दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये कल की ही बात है कि भारत की एक फ्लाइट दिल्ली से जम्मू के लिए उड़ान भरती है। और रास्ते में क्या होता है कि अचानक से मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि मोटे मोटे ओले, भयंकर आंधियां आने लग जाती है। अब उसके अंदर अपना जो फ्लाइट है, इंडिया की जो फ्लाइट है, वो यूं 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 मतलब कि ये समझ लीजिए कि क्रैश होने के कगार पर आ जाती है। पूरे यात्री डर जाते हैं और भगवान से दुआ करने लगते हैं कि भगवान हमें बचा लो। उसमें तकरीबन 287 लोग बैठे थे और पायलट ये बात समझ चुके थे कि शायद ये हमारा आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके पास में एक लास्ट उम्मीद, एक लास्ट ऑप्शन जो था वो ये था कि जिस जगह पर तूफान आ रहा है ना, उस जगह से अपने फ्लाइट को थोड़ा सा निकाल करके शांत वातावरण की तरफ वो ले जाएं और फिर अपने रास्ते पर वो आगे बढ़े। अब दिक्कत इसमें ये थी कि जिस शांत वातावरण की हम बात कर रहे हैं ना, वो एरिया पाकिस्तान स्पेस के अंडर में आता है। ठीक है, तो अब उनके एरिया में जाने के लिए उनसे परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अब नियम ये कहता है कि जब दो देशों के बीच में विवाद हो रहा हो ना, तो उस कंडीशन में ये जो हवाई यात्राओं के जो मार्ग होते हैं ना, वो जो दो देश है ना, वो एक दूसरे का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात होती है जब तनाव होता है। लेकिन जब बात आती है किसी के जान के खतरे की, खास करके इतने सारे लोगों के जान के खतरे की, तब यही नियम तो नहीं होता, एक नैतिकता की या मानवीय तौर पर देश ऐसा करते नहीं है। जब किसी की जान पर बन आती है ना, तो कोई किसी का मार्ग अवरुद्ध नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान ने कल जो किया ना, वो इतना ज्यादा शर्मनाक था। उसको परवाह नहीं थी कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। उसे पता था कि अगर हमने इंडियन फ्लाइट को अपने एरिया में आने का रास्ता नहीं दिया तो वो उसी तूफान के बीच में से जाएगी और वो मरेगी। बस सीधी बात ये है, पाकिस्तान यही चाहता था। इसलिए उसने भारत जो चाहता था ना कि हमें आपके एरिया में आने दिया जाए, रिक्वेस्ट की, तो पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको इजाजत नहीं है हमारे एरिया में आने की। अब मरता क्या नहीं करता, पायलट वायलट समझ चुके थे कि अब जो भी है इस तूफान के रास्ते ही हमें आगे बढ़ना है। और फिर उन्होंने वही किया। यात्री लोग जो थे वो भगवान से दुआ करने लगे कि सब कुछ सही सलामत हम लैंडिंग कर जाएं। अब ये चमत्कार समझिए या फिर भगवान सही के साथ में ही होता है। पायलटों की सूझबूझ से पायलटों ने उस फ्लाइट को सही सलामत जम्मू पे लैंड करवा दिया। लोगों ने बाहर निकल करके देखा तो प्लेन का आगे का हिस्सा जो मुंह था ना, वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। अब ऐसी कंडीशन में से प्लेन का बाहर आना कोई चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अब बात ये उठती है कि पाकिस्तान ने जो एक कुत्तापन दिखाया है ना इस जगह, हाँ ये वर्ड एकदम सही है, जो कुत्तापन दिखाया है, अब इसके बदले में भारत क्या करेगा, ये देखने वाला विषय होगा।